देखो यार, बहुत सारे बच्चों का ना कॉमन सवाल है कि सर एसएसटी पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, याद भी कर लिया थोड़ा बहुत, लेकिन एग्जाम के अंदर कैसे लिखें कि नंबर पूरे मिल जाए। अब देखो, अगर तुम्हें ये बात जाननी है तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सीबीएसई बोर्ड तुमसे कैसे आंसर डिमांड करता है। देखो, तुमने मल्टीपल वीडियोस देखी होंगी बहुत सारे टिप्स के साथ, लेकिन एग्जैक्टली तुम्हें एग्जाम में काम वही आने वाला है जो सीबीएसई को रिक्वायर्ड है। और इसीलिए तुम्हारे सामने भैया टॉपर का आंसर शीट या मॉडल आंसर शीट जो आप सीबीएसई के साइट से डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो, उसमें देखने वाली बात क्या है, ध्यान से समझना बेटा, कि जिस भी बच्चे ने आंसर लिखा है उसको बढ़िया नंबर मिले, ऑब्वियस सी बात है। उसके दो रीजंस, नंबर वन, इसका प्रेजेंटेशन। अगर आप ध्यान से इस आंसर शीट को देखिए बेटा, तो प्रॉपर सेक्शंस को हाईलाइट किया गया है कि कौन से सेक्शन का सवाल हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात बेटा, अगर आप देखेंगे तो आंसर्स को लिखा गया है पॉइंट्स के अंदर, जो कि एसएसटी के अंदर बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखोगे तो बेटा, इस बच्चे ने क्या किया है, जितने भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है सब हेडिंग्स है। सब हेडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने एक पॉइंट एक्सप्लेन किया, उसका मेजर आइडिया क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल इसने लिखा कि भैया डिमांड्स एंड विशेस, फिर इसने लिखा टेस्टिमनी, फिर इसने लिखा स्टेटस। तो कुल मिलाकर अगर आप सब हेडिंग्स फाइंड कर पाते हो अपने आंसर की, तो बेटा इससे बेस्ट कुछ नहीं है। ठीक है। तो नंबर वन क्या करना है, पहली बात तो पॉइंटर्स में लिखना है, पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, दो आंसर्स के बीच में अगर आप देखोगे तो प्रॉपर स्पेसिंग या गैपिंग दिया हुआ है, जो मैक्सिमम बच्चा नहीं करता है ना। तो आपने एक आंसर यहां पे खत्म किया, आपको क्या करना है, एक सिंपल सा लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ताकि पता चल जाए कि एक आंसर आपका खत्म है और आप अगला स्टार्ट करने वाले हो। ये छोटी छोटी प्रेजेंटेशन टिप्स है जो आपको एसएसटी के अंदर बहुत काम आने वाली है। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों की, कभी भी आपको लगता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड आ जाता है, मतलब कोई फैक्ट है, कोई डेट है, तो उसको याद से यार अंडरलाइन कर देना। ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप आंसर राइटिंग के अंदर बहुत ज्यादा पीछे हैं, तो आपको ये तीन बातें याद रखनी है अपने एसएसटी के आंसर्स को बेहतर बनाने के लिए। बात नंबर वन पे आते हैं। नंबर वन, कि बेटा किसी भी क्वेश्चन के आंसर का ना हमेशा तीन पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है इस क्वेश्चन के आंसर का इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है उसको इलैबोरेट करना यानी थोड़ा एक्सपैंड करना, और तीसरा होता है उसका कंक्लूजन। ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन ले लो यार, कोई भी रैंडम क्वेश्चन ले लो, मान लो एक सवाल आया कि सर यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन समझाइए, तो ऑब्वियस सी बात है आप पहले बताओगे ना कि सबसे पहले कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कहां से स्टार्ट हुआ, फिर उसमें आगे क्या प्रोसेस था, फाइनली खत्म कैसे हुआ। तो भाई ये हो गए अपने तीन पार्ट्स, यानी इंट्रोडक्शन, इलैबोरेशन, कंक्लूजन। दूसरी बात, आंसर को हमेशा पॉइंट्स में लिखना है। कितने पॉइंट्स लिखने हैं सर, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, जितने नंबर का सवाल है ना उतने ही पॉइंटर्स। कभी आप मार्किंग स्कीम उठा के देख लीजिएगा, 5 नंबर के सवाल में बोलता है कि एनी 5 पॉइंट्स, 3 नंबर बोलता है एनी 3 पॉइंट्स। तो अगर जितने नंबर का सवाल है, 2 का है, 3 का है, 5 का है, उतने पॉइंट्स आपको मिनिमम लिखने ही लिखने। एक आध ज्यादा लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली उससे, लेकिन उतने तो आपको लिखने ही लिखने। ऐसा नहीं कि 5 नंबर के सवाल है तुम 15 पॉइंट्स लिख करके आ जाओ, उसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे, अगर सब हेडिंग बना पा रहे हो, अगर तुम अपने पॉइंट के आइडिया को ढूंढ पा रहे हो कि किस बारे में बात की जा रही है, तो सब हेडिंग को जरूर से लिखना बेटा, अंडरलाइन करते हुए। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जैसे कोई फैक्ट हो गया, कोई डेट हो गया, कोई एनसीईआरटी का स्टेटमेंट हो गया, किसी ने कोई बात कही थी, तो ऐसी चीजों को ना जरूर से अंडरलाइन कर देना। ये आपके आंसर को बनाता है दोस्तों आउटस्टैंडिंग, और जो कॉपी चेक कर रहा होगा वो आपके आंसर को देख के हो जाएगा बड़ा इंप्रेस। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक सैंपल शो कर देता हूं कि बेटा लेट्स से कि अगर मुझे बोर्ड्स में आंसर लिखना होता तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखता, है ना। मैं इस टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं तो मैं जैसे अपने क्लास 10 में लिखा करता था, बिल्कुल वैसे ही मैंने आपको लिख के बताया है। तो लेट्स से क्वेश्चन कहता है कि डिस्कस व्हाट वाज रॉलेट एक्ट एंड व्हाई वाज इट अपोज्ड बाय गांधी। 3 नंबर का सवाल है, दैट मींस क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों कि 3 नंबर का सवाल में 3 पॉइंटर्स अपने को लिख के आने हैं। एक आध पॉइंटर एक्स्ट्रा लिख दोगे चलेगा। दूसरी बात, क्वेश्चन किसके बारे में, रॉलेट एक्ट के बारे में, तो पहले क्या करेंगे, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये बताएंगे भाई उसमें दिक्कत क्या थी, तीसरी बात बताएंगे गांधी जी ने उसको अपोज क्यों किया। तो हमने क्या लिखा नंबर वन पॉइंट में, रॉलेट एक्ट हैड बीन हर्रिडली पास्ड इन 1919। ठीक है। तो अपना पहला पॉइंट इसको डिस्क्राइब करते हो गया। अब अगर आप देखोगे किसने पास किया, इसको हमने हाईलाइट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, कॉपी चेक करने वाले के लिए आसान हो जाएगा पढ़ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बस, तो इसने क्या किया, ठीक है, तो वो हमने सेकंड पॉइंट में इलैबोरेट कर दिया, उसको अंडरलाइन भी कर दिया। और साथ ही साथ गांधी जी ने क्यों सत्याग्रह किया, क्यों नॉन वायलेंट सत्याग्रह चाहते थे, उस बात को हमने थर्ड पॉइंट पे लिख दिया। तो ये हो गया अपना आंसर कंप्लीट। तो बेटा अगर ऐसे आंसर्स लिख करके आओगे एसएससी पेपर में, तो पूरे में पूरे नंबर तुम्हारे गारंटीड है। ठीक है। चलो मिलता हूं किसी और वीडियो में। थैंक यू गाइस।